नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की आखिरी उम्मीद यानी कि स्पेशल स्पॉट राउंड आ चुका है और हमारे साथ अमन भारद्वाज हैं जो ये बताएंगे कि इस स्पॉट राउंड को लेकर कितने उत्साहित हैं। स्वागत है अमन हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। अमन जो है वो क्या आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि ड्यू में तो प्रवेश प्रक्रिया बंद हो चुकी है और शायद अब इस साल बेकार ही चला जाएगा? जी सर, बिल्कुल सर, इस बार मुझे बिल्कुल लग रहा था कि इस बार कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ एंड उसके बाद बहुत टाइम हो गया था। फिर बाद में कोई भी रिक्वेस्ट कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड फिर हमने आपके पास में आपके चैनल को कंटिन्यू देखते रहते थे हम लोग। फिर बाद में आप लगातार आपने हर दिन हमें न्यूज़ दी, ऑथेंटिक न्यूज़ दी। इनफैक्ट आपने एकदम मतलब हमारे अंदर उम्मीद को बनाए रखा। आपने बताया कि मतलब उम्मीद मत हारो, और आप ही थे जो कुछ भी थे, आपने ही हमें हेल्प की। नहीं, वो तो ठीक है जो है वो भाई देखो, एक मीडिया पर्सन का काम होता है सूचनाएं देना, और इस स्पॉट राउंड के आने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। फिर भी आप काफ़ी खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या है? सर मतलब एक उम्मीद आई ना, फिलहाल एक किरण आई उम्मीद की। अभी तक हमें ये था कि मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा एक साल बर्बाद ही जाएगा। और मतलब किसी और कॉलेज में वो एडमिशन भी हमने लिया नहीं था। मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ले लिया था, लेकिन मेरे से अलग बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया था। एंड मैं अकेला ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे वो है, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए सर, और सीट हैं, बहुत सीट हैं। और मतलब अगर मिल जाए मुझे एक सीट तो मैं बहुत खुश हूँ सर। वो चांस जो है आपकी वजह से हमें मिला है, मैं उसके लिए खुश हूँ। नहीं, आप ये ठीक है, लेकिन मान लो कि अभी तो उसी तरीके से जो है वो मेरिट के आधार पर ही सीटें निकलेंगी, तो आपको उम्मीद लगती है कि इस राउंड में आपका एडमिशन हो पाएगा और आपका ड्यू में पढ़ने का सपना साकार होगा? सर 100% तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है सर उसके अकॉर्डिंग होना तो चाहिए इस बारी। अच्छा, अभी तक आपके किसी दोस्त का एडमिशन हुआ है ड्यू में? हाँ सर मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं। मतलब मेरी जनरल कैटेगरी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी जनरल कैटेगरी है। एंड इस वजह से थोड़े बहुत इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिमेरिट में मैं हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो OBC में भी हैं, SC ST में भी है, उनका एडमिशन हो गया एंड वो लोग खुश भी थे। मैं उनके लिए खुश हूँ कि उनका एडमिशन हुआ है। तो अभी तक जैसे आपका नंबर नहीं आया किसी भी राउंड में, तो उसकी क्या वजह मानते हैं आप? सर मेरा प्रेफरेंस भरने का तरीका। प्रेफरेंस भरने का तरीका? जी सर। तो आपको क्या रियलाइज़ होता है कि आप प्रेफरेंस गलत भर रहे थे? जी सर मैं कॉलेज को टॉप पे ले रहा था, जबकि मुझे कॉलेज की जगह मुझे अपने कोर्स को टॉप पे लेना था। आपको लगता है इसी वजह से आपका नंबर नहीं आ पाया? जी सर बिल्कुल सर, मैं ना मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको ले रहा था, जबकि मेरे मार्क्स मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हाई थे। और मतलब मैं कोर्स को ले रहा था बाद में कि मैं कोर्स इस कॉलेज में करूँगा तो सिर्फ इसी कॉलेज में। मतलब आप बिल्कुल रिजिड थे कि पढ़ना है तो इसी कॉलेज में पढ़ना है, नहीं तो और किसी कॉलेज को करना ही नहीं है। तो अब मूड कैसे बदला जो है वो कि अब प्रेफरेंस चेंज करनी है? अब सर ड्यू में पढ़ना था तो सर कॉलेज में अब जो नॉर्थ कैंपस है उसके तो सब जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी तो सबकी प्रेफरेंस ख़त्म हो चुकी है। अब उनकी सब सीट फिल हो चुकी हैं। अब सिर्फ साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस ही कॉलेजेस हैं जो मतलब मिल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी इस वाले जो स्पॉट राउंड में नॉर्थ कैंपस का लगभग कोई कॉलेज शामिल नहीं है, तो इसको देख के थोड़ी सी निराशा हुई आपको? सर बहुत निराशा हुई सर। उम्मीद थी मतलब कि हाँ इसमें भी होनी चाहिए सीट्स खाली। और सर मैं तो बहुत खुश था कि मतलब हाँ चलो थर्ड राउंड मिल रहा है, इसमें सीट मिलेगी नॉर्थ कैंपस में। बट सर जब नहीं निकली तब मतलब एक बार हुआ कि शिट क्या हो गया। फिर बाद में बट मतलब ये था कि हाँ एटलीस्ट कम से कम सीट तो हैं, कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, साल बर्बाद तो नहीं जाएगा। अब जिन बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया उनकी अलग बात है, लेकिन हम तो कहीं भी एडमिशन नहीं लिया था, हमारा तो पूरा साल ही ऐसे जाता ना। फिर तो आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से बाहर गए हैं? सर मैं बड़ौत से हूँ, यूपी में, बागपत ज़िला। बागपत बड़ौत? हाँ जी। तो बागपत बड़ौत से दिल्ली आके पढ़ने का सपना था? जी सर मैं वेनस्थली पब्लिक स्कूल है बड़ौत में, मैं उसमें पढ़ता हूँ। मैंने उसमें जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी मेरा सपना था दिल्ली में पढ़ना है। सबका होता है, तो मेरा भी सपना था कि दिल्ली में पढ़ना है। एंड दिल्ली में सिर्फ सबसे बेस्ट जो कॉलेज माना जाता है वो DU है। तो शुरू से आपके मन में था कि मुझे बस मेरा डेस्टिनेशन जो है वो DU है? जी सर बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल सोच रखा था कि मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी करना है, लेकिन पढ़ना DU में ही है। हाँ, लेकिन DU में तो मेरिट से एडमिशन मिलता है, तो फिर अभी भी जो है वो आप दहलीज पे तो खड़े हैं, लेकिन एंट्री मिलेगी इसकी संभावना तो अभी कह नहीं सकते। नहीं सर बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन एक चांस तो है ना सर कि हो जाएगा। उसी चांस के ऊपर हम जी रहे हैं फ़िलहाल अभी। अब तो अभी आपने जो स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए अपना जो फॉर्म भर दिया है, कैसे भरा आपने उसको? सर मैंने ना जब कल उसकी लिस्ट आ गई थी वैकेंट सीट की,
तो मैंने कल रात के तक ही मतलब मैंने सब कॉलेजेस उठाए, अपने कोर्स को उठाया, उसकी सीट देखी कितनी कितनी है, उन सबको देखा। मैंने पूरी एक प्लानिंग करके उसको एक लिस्ट बनाई एंड उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आज सुबह जैसे ही 10 बजे ये फिल करने के लिए प्रेफरेंस का ऑप्शन आया, मैंने तुरंत के तुरंत उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने फिल कर दिया। एंड मैं इन सब से भी जो भी वीडियोस देख रहे हैं आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी भर दीजिए एंड हेजिटेट ना हो, अपने सही तरीके से एक लिस्ट बनाइए और उसको देखकर फिल कीजिए, क्योंकि अगर आप हेजिटेशन में और या फिर मतलब जल्दबाजी में करेंगे काम को तो वो काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, जो पिछला स्पॉट राउंड था जो है वो उससे ये थोड़ा अलग है। हाँ सर, काफ़ी चॉइस दी गई है। जी सर जब हम मतलब जो स्टार्टिंग में जैसे हुआ था ना, सबसे स्टार्टिंग में जब प्रेफरेंस भरने का मौका आया था कि कितने भी कोर्स ले लो और कितने भी कॉलेजेस ले लो जो अवेलेबल थे इनके पास में, तो सर इस बार खैर सीट तो भर गई है नॉर्थ कैंपस की, लेकिन साउथ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो कोर्स खाली है, सीट खाली है, आप कितने भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम जब हम करते तो थे। लॉटरी लग गई है स्टूडेंट्स की। जी सर, बिल्कुल सर। उनको जो है वो फिर से एक समुद्र मिल गया है। जी सर। नहीं तो बीच में एक नदी थी कि भाई एक ही कोर्स भर सकते हो। जी सर सेकंड जब फर्स्ट स्पोर्ट और सेकंड स्पोर्ट हुआ था तब सर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, गड़बड़ हो गई थी कि मतलब सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब थर्ड राउंड आया इसमें स्पेशल ड्राइव में, तो सर इस बार थोड़ा चांसेस बढ़े हैं कि एडमिशन हो सकता है। तो आपको मतलब लगता है कि हाँ आपका जो एडमिशन है उसकी संभावना बन रही है? जी सर, इस बार थोड़े चांसेस हैं कि हो जाएगा, क्योंकि सर हर बार मतलब 2 राउंड में उनमें सिर्फ एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट इस बार जितने चाहें उतने कर सकते हैं ना। तो आपने इस बार अपनी प्रेफरेंसेस चेंज की हैं और आपको उम्मीद है कि सीट मिल जानी चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो ड्यू का इस बार जो सिस्टम रहा, आप पूरा NTA का एग्ज़ाम दे के आए, CVT का, यहाँ CSAS पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन में किया, तो आपको ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लगा काफ़ी या फिर जो है वो ठीक है? सर मतलब हेल्प मिलती रही वैसे तो, बट सर थोड़ा चेंज था, फर्स्ट टाइम भी था तो थोड़ा हेजिटेटेड भी थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देखा, थोड़ा इधर उधर से पता चला, थोड़ा यहाँ इधर उधर दोस्तों ने बताया, तो सर उससे कर लिया खैर जैसे तैसे। तो आपको लगता है कि जो कट ऑफ सिस्टम था उससे ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? सर इतना तो नहीं कहूँगा, दोनों ही अपनी जगह सही है। ड्यू जो है ड्यू माना ही इसलिए जाता है क्योंकि मतलब वो नई जितनी भी शिक्षा नीति आती है उनको अडॉप्ट कर लेती है, और सर इसने CUT को अडॉप्ट किया है तो थोड़े बहुत टाइम में ये भी कंटिन्यू होगा, तो ये भी चल जाएगा आगे चल के। आपको जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। थैंक यू सर। हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद अमन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।